आज हम लोग जो है सो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में देखने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा आज का है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसी तरह का ये पॉइंट होता है सेंट्रोइड, जो कि आपको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। किसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है? मीडियंस का। तो अभी तक में आपने देखा कि सरकम सेंटर जो था आपका साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी था। इन सेंटर जो था आपका वो क्या था जी, कि आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी था। इसके बाद आपने देखा ऑर्थोगोनल सेंटर जो है आपका, ऑर्थो सेंटर जो आपका है वो एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। इसी तरह से सेंट्रोइड जो है मीडियंस के कंकरेंसी है। अब आप बोलेंगे सर मीडियन क्या होता है? तो मीडियन क्या होता है कि कोई वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है आपका ट्रायंगल में मीडियन कहलाता है। तो हर एक वर्टेक्स से होकर के एक मीडियन जाएगा। तो इस तरह से ट्रायंगल में 3 मीडियन हो जाएंगे। आपका जो है वर्टेक्स एक्स के थ्रू, वर्टेक्स बी के थ्रू और वर्टेक्स सी के थ्रू। अब ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेगा एक दूसरे से कंकरेंट होगा, उसी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। देखेंगे यहाँ पे ये आपका जो है मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी है आपका। सपोज दैट ये आपका हो गया ट्रायंगल एबीसी। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे डी है, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे ई है, और इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे एफ है। अब ये डी पॉइंट ऐसा है कि बी डी इज इक्वल टू डीसी है। यहां पे जो आपका है बी डी इज इक्वल टू डीसी है, और इसके बाद सीई इज इक्वल टू एई है। आपका जो है ऐसे करके बी डी इज इक्वल टू सी डी लिख देंगे ना, सीई इज इक्वल टू एई लिख देते हैं, ठीक है। और इधर आपका ए एफ इज इक्वल टू बी एफ लिख देते हैं। मतलब इस ढंग से आपका जो है ये सपोज दैट डबल पॉइंट डाल देते हैं, ये ट्रिपल पॉइंट डाल देते हैं। ये आपका मिड पॉइंट हो गया बीसी का, ये मिड पॉइंट हो गया एसी का, और ये मिड पॉइंट हो गया एबी का। अब क्या करते हैं, ये वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से इसको मिला देते हैं ऐसे। इसको भी हमने मिला दिया ऐसे, और इसको भी हमने मिला दिया ऐसे। तो आपका जो है ये मीडियन कहलाता है एडी, ये मीडियन कहलाता है बीई, और ये मीडियन कहलाता है सीएफ। इसको लिखते हैं हम लोग यहां पे, है ना। ये हो गया मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। इसी ढंग से ये क्या हो गया जी, मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी, और ये क्या हो गया जी, इसको बोलते हैं हम लोग मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी। और ये आपका जो है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस, दैट इज सेंट्रोइड। ये आपका जो है सो सेंट्रोइड कहलाता है आपका। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। ये आपका फिजिक्स में काफी काम पड़ने वाला है, क्योंकि इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी करेंगे बाद में करके, ठीक है, फिजिक्स में। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब यहां पे देखेंगे इट इज डिफाइंड एज the point of concurrency of medians of a triangle through its vertices। नहीं, vertices। इसमें पहला पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय क्या जी, कैपिटल जी।
और इसमें एक पॉइंट आपका जो है सो इम्पोर्टेंट है, जो 9th क्लास में 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2 बाय, ये आपका 2 हो जाएगा पार्ट, ये हो जाएगा 1, 2:1 या 1:2 के रेशियो में काटता है। तो मीडियन जो है कि यहाँ पे यहां देखेंगे, यदि हम मतलब सेंट्रोइड जो आपका है ट्राइसेक्स द मीडियन। ट्राइसेक्स मतलब समझे नहीं आप, बाइसेक्स मतलब समझते होंगे, ट्राइसेक्स मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है रेशियो होना चाहिए 1:1, मतलब बीचों बीच। ट्राइसेक्ट का मतलब हो 1:2, चाहे 2:1 में काटेगा, उसको ट्राइसेक्ट बोलेंगे। जैसे दैट इज इन द रेशियो 1:2 और 2:1, दैट इज, यहां पे लिख लीजिए आप वर्टेक्स भी, दैट इज फ्रॉम फिगर, है ना, फ्रॉम फिगर आपका एजी बाय आपका जो है सो जीडी जो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और आपका जो है सो बीजी बाय जीई, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ना लिख करके इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, जीडी बाय एजी, है ना, जीडी बाय एजी कितना हो जाएगा 1/2, और दोनों साइड इसका क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं, दोनों साइड 1 को जोड़ देते हैं। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो जीडी बाय एजी हो जाएगा, इसका टू कितना हो जाएगा 1/2, इधर भी 1 जोड़ दिए, इधर भी 1 जोड़ दिए, तो कितना हो गया जी, ये हो जाएगा एजी प्लस जीडी, ये पूरा कितना हो जाएगा एडी हो जाएगा, एडी बाय कितना हो जाएगा, ये आपका एजी हो गया, ये हो जाएगा 2 3/2, दैट इंप्लाइज एजी बाय एडी कितना निकल गया आपका 2/3। तो यहां पे एजी बाय एडी जो आपका है वो 2/3 निकलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो आपका है ना एजी बाय एडी पूरा जो है 2:3 होता है। और यही आपका जो है सिमिलरली इस पे भी लागू हो जाएगा, बीई पर भी और सीएफ पे भी लागू हो जाएगा, ये आप इसको ध्यान रखें। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ आपका जो है प्रूव दैट सेंट्रोइड जी, सेंट्रोइड जो है डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर इन रेशियो 1:2, यानी आपका सेंट्रोइड का ये बाय नेचर मतलब समझ लीजिए कि वो मीडियंस को हो या फिर ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर ज्वाइनिंग लाइन है, उस सबको ट्राइसेक्शन ही करता है, ठीक है नहीं। अब देखेंगे हम लोग कैसे करता है जी। मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल एबीसी हो गया, सपोज दैट ये आपका ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहां सीधा कर लीजिए इसको, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पे, ये आपका हो गया एल, ये आपका हो गया ए, ये बी और ये सी। तो एक परपेंडिकुलर इधर से भी डालेंगे इसके ऊपर में, ये आपका एन हो गया, तो ये पॉइंट आपका हो गया एच, ऑर्थो सेंटर, क्योंकि ये आपका जो है एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बना हुआ है। दो एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो मिलेगा तो वो ऑल्टीट्यूड का जो है सो मान लीजिए यहाँ पे ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ये भी इधर से ही गुजरेगा। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कहीं, यहाँ पे आपका क्या होगा सरकम सेंटर होगा। देखिए तो यहां से आपको लग रहा है यहाँ का डिस्टेंस बराबर लगभग में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग एम या डी मान लीजिए, इसको मान लेते हैं डी।
ये तो आपका मिड पॉइंट हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो है, जो मिलाएंगे इसको इससे, ये आपका जो है एडी मीडियन हो गया, ये आपका जो है वो हो गया इसका सरकम सेंटर, वो हो गया इसका सरकम सेंटर। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन होगा आपका OH जो लाइन होगा उसको ये कहां पे मीटिंग कर रहा है, G पे मीटिंग कर रहा है। मीडियन से कहां मीटिंग इसका हो रहा है, G पे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रूफ ये करना है कि OG बाय आपका जो है सो HG जो होगा वो 1/2 होगा, यही ना होगा जी। और सरकम सेंटर टू ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर टू ऑर्थो सेंटर को 1:2 रेशियो में ये काटता है। टू प्रूव करना है यहां पे हमको, टू प्रूव है ना, OG बाय HG इक्वल टू 1:2, ये हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका जो है सो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, बोलिए दोनों परपेंडिकुलर है। तो अब इस केस में हमको ये ट्रायंगल जो आपका हो रहा है OD और G, ये ट्रायंगल में आप गौर फरमाएंगे तो ये आपका एंगल जो हो गया वो इसके बराबर में होगा कि नहीं हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल है, बराबर होगा। अब ये एंगल जो हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, इसके बराबर हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये, सॉरी ये क्या हो गया आपका, ये एंगल और ये एंगल, तो ये आपका जो है सो अल्टरनेट एंगल हो गया। ये आपका पैरेलल साइड है आपका AL और OD और AL जब पैरेलल है तो HO क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये आपका AHO यहां इन ट्रायंगल ODG एंड ट्रायंगल ODG, तो इसी ढंग से आपका जो है HAG में एंगल आपका जो है सो OGD बराबर जो हो रहा है, कितना हो रहा है जी, HGA के बराबर हो रहा है। और दूसरा एंगल आपका जो है यहां पे AHG, यहां पे अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है। और यहां पे AH और G बराबर एंगल कितना हो जाएगा, DOG, बोलिए DOG, ये अल्टर नेट एंगल पैरेलल। तो दो एंगल जब बराबर हो गए तो एंगल से ये ट्रायंगल दोनों से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। दैट इज ट्रायंगल ODG आपका जो है सो सिमिलर हो गया ट्रायंगल GODG, और ये हो जाएगा ODG, तो ये हो जाएगा आपका HAG से आपका जो है बाई AA थ्योरम, एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गया इसका मतलब हुआ कि आपका जो है OG बाय HG जो होगा, सारे रेशियो में होंगे, आपको सारे साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो OG बाय आपका HG जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, GD मतलब AG, या पर DG बाय AG हो जाएगा, नहीं। और इसके बाद OD बाय AH हो जाएगा, क्यों जी, AH हो जाएगा। अब समस्या ये है कि आपका ये OD जो है सो सरकमफेरेंस से
साइड का डिस्टेंस हो गया, ये आपका जो है सो किसका, ये सरकम सेंटर से साइड का डिस्टेंस हो गया। और ये एजी जो है, एएच जो है सो ऑर्थो सेंटर से आपका वर्टेक्स का डिस्टेंस हो गया। ये कितना होता है जी बताइए। यहां पे ओडी जो हो जाएगा, ओडी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। आर का प्रोजेक्शन ओडी होता है कि नहीं होता है, कौन सा पोजीशन, ये आपका एंगल कितना होगा, ये आपका एंगल ए है, यहां पे एंगल 2a बनेगा, तो इसका ये हाफ एंगल ए बन जाएगा, यानी आर कॉस ए आपका ओडी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। ओडी इक्वल टू आर कॉस ए हो गया, ये आर है जी सरकम रेडियस। और ए एच हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां पे ए एच जो है आपका कितना होता है, 2r cos a होता है। हम आपको पिछला ऑर्थो सेंटर में बताए थे कि ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस जो होता है 2r cos a होता है। तो आपका जो है सो ओडी बराबर कितना हो गया, r cos a अपॉन 2r cos a, यहां cos a गया, r गया, ये कितना बच गया जी 1/2। इसका मतलब हुआ कि आपका जीडी, डीजी और एजी जो आपका हो गया, ये आपका जो जी है दैट इज जी, दैट इंप्लाई ये आपका हो गया, मतलब डीजी बाय एजी जो है, डीजी बाय एजी जो है वो आपका 1/2 हो गया, दैट इज जी क्या हो रहा है जी, दैट इज जी ट्राइसेक्ट्स मीडियन, दैट इज जी इज द क्या, सेंट्रॉइड, ये प्रूफ हो गया। ऑल्सो आपका ओजी बाई एच जी जो है कितना हो गया जी 1/2 हो गया, ये भी प्रूफ हो गया आपका। और ये भी आपने समझ लिया कि आपका सेंट्रोइड जो है सो ट्राइसेक्ट करता है आपका मीडियन का। यदि ये चीज यहां पे मिल गया हमको, तो ये इस बात का वेरिफिकेशन हो गया कि ये आपका जी ही है जो सेंट्रोइड है। बात समझ आ रहा है?